राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान जी बेनीवाल और उनकी पूरी सेना जिस माफिया के खिलाफ लड़ रहा है, उस माफिया के सामने राजस्थान की सरकार पंगु बनकर बैठी है। हम सौभाग्य के साथ ही समझते हैं कि ऐसे बेईमान लोगों के खिलाफ हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, उस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी जान से उसको मिटाने के लिए, उसका आतंक खत्म करने के लिए लड़ रहा है। ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मुझे मालूम है हर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नौजवान कार्यकर्ता सौभाग्यशाली समझता होगा कि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, जिस नेता के साथ जुड़े हैं, वो नेता अन्याय के खिलाफ और जो सच्चाई का साथ देता है, उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये एक गर्व करने वाली बात है, गर्व का पल है। ये जो बद्री माफिया पूरे राजस्थान में अपने आतंक फैला चुका है, उसकी शुरुआत हमने प्रथम बालोतरा में की थी, जिसमें बालोतरा का सबसे बड़ा आंदोलन चला था। 95 डेज तक, 95 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना चला था। उस धरने में प्रयास किया, 9 दिनों तक आमरण अनशन भी किया, लड़ाइयां लड़ी, उनका दिमाग भी ठीक करने का प्रयास किया। लेकिन काम भला जब सरकार खतरे में हो और सरकार को अपने होटलों में ठहराने वाला ठेकेदार ऐसे कैसे मान सकता है, जिसको पूरी सरकार को जेब में रखता हो वो ठेकेदार। उस ठेकेदार के खिलाफ हमारे नेताजी ने भरोसा दिया था कि अगर राजस्थान में बजरी की दरें कम नहीं हुई तो पुनः आंदोलन करेंगे। आज रिया बड़ी की धरती से एक बहुत ही बड़ा खुशी का दिन देखने को मिल रहा है कि उसी बजरी माफिया को ठीक करने के लिए आज यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जो पूरे राजस्थान में फैलेगा और राजस्थान में एक मैसेज देगा। जब पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पे था, भाजपा और कांग्रेस मिली हुई थी, दोनों पार्टियों के नेता आपस में मिलकर बजरी माफिया के साथ साठगांठ कर जब एक होकर पूरे राजस्थान की आम जनता को, किसान भाइयों को लूटने का प्रयास कर रहे थे, तब कोई लड़ाई लड़ रहा था। इतिहास में बात याद रखी जाएगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर छोटे से बड़ा कार्यकर्ता था और पूरी हनुमान की सेना थी। अन्य कोई राजस्थान में इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं था। अब बीजेपी वाले बोलते कि भाई अब कांग्रेस वालों ने इसके साथ में साठगांठ की है। मैं आपको बता दूं, जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस टाइम ठेकेदार का टेंडर हुआ था और वही टेंडर अभी तक चल रहा है। बीच में एनजीटी की वजह से रोक लग गई थी, लेकिन ये सरकार जब बीजेपी की थी तब ये टेंडर हो गया था। अब जो बाकी बचा जो है वो गहलोत खा रहा है। ये दोनों मिलकर आप और हमें लूटने का ही काम कर रहे हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है। राजस्थान में हर छोटे से छोटा बीजेपी कांग्रेस का नेता, कहीं तो उसके डंपर लगे हुए इसके साथ, कहीं किसी की जेसीबी सेट की हुई है, कहीं किसी का नेताओं के पैसे बांधे हुए, लेकिन कहीं इस भ्रष्टाचार के बड़े लंबे खेल में ये दोनों पार्टियों के नेता संलिप्त है। मैंने इस आंदोलन को करीब से देखा है। मैंने इस आंदोलन में 95 दिनों तक सड़कों पे हर एक रात को गुजारा है। हमने इस आंदोलन में दीपावली भी सड़कों पर मनाई है। हमने इस बजरी माफिया के खिलाफ होली भी सड़कों पे मनाई है। नया साल और भाई दूज जैसा पवित्र त्योहार भी हमने सड़क पे संघर्ष करते हुए मनाया है। तो हमने इसके बारे में पूरा एनालाइजेशन किया है कि ये और इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं। अगर आज जगने का समय है, अगर हम जग गए तो आने वाले समय में हमारे भाई जब भी बात करेंगे कि भाई बद्री माफिया के खिलाफ कोई लड़ा था, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल और उसकी पूरी सेना थी, अन्य कोई नहीं था। नहीं तो हमें भी उन लोगों की तरह बोलेंगे कि वो भी उसकी शरण में जाके बैठ गए थे। लेकिन हमारे नेताजी का ये स्वभाव नहीं है। नेता जब अड़ जाता है तो मजबूती से अड़कर उस चीज का समाधान करवाता है। यही नागौर के सांसद और नागौर के बेटे हनुमान जी बेनीवाल साहब की विशेषता है। इस कारण मेरे जैसे राजपुरोहित के बेटे और छत्तीसगढ़ कौम के लोग आज हनुमान जी बेनीवाल के साथ तन मन और धन से साथ में लगे हुए राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। निश्चित ही मेरे भाइयों, जागने का समय है, अब नहीं तो कभी नहीं। राजस्थान में फिर ऐसा लड़ाका नहीं आएगा जो इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ने की ताकत रखता हो, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ
लड़ने के लिए बहुत ही हौसला, बहुत ही जुनून और बहुत ही ईमानदारी से चलना पड़ता है, सत्य की पथ पर चलना पड़ता है। तब ऐसे भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ और भ्रष्ट माफियाओं के खिलाफ लड़ा जाता है। जब कोई राजस्थान में तकलीफ में था, शायद बावरी समाज तकलीफ में हुआ, 3 दिन पहले देखा तो बेनीवाल जी आगे जब राजपूत समाज का मनोहर नेत्रा प्रकरण की बात आई तो लोकसभा में हनुमान जी बेनीवाल साहब गूंजे। जब बालोतरा में तकलीफ हुई तो हनुमान जी बेनीवाल साहब आगे थे। हर कोई समाज के लिए अगर कोई लड़ने वाला लड़का है तो बेनीवाल जी है। जब हमारे वाल्मीकि समाज के भाई वांटू लवली कंडारा के एनकाउंटर हो जाता है फर्जी, उस समय अगर कंडारा समाज के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ अगर आवाज को बुलंद करने वाला कोई था, वो नागौर का लड़का और हमारे पार्टी के संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब थे। ये और हम जैसे एक एक कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में मेहनत करने के लिए लगा दिया, जो हम भी नेताजी के साथ साथ इस परिवर्तन में लगे हुए हैं। जब तक ये परिवर्तन नहीं हो जाता, राजस्थान में किसान का बेटा और ईमानदार सभी का हनुमान जी बेनीवाल जैसा लड़का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ जाता, तब तक इस लड़ाई को बंद नहीं होने देंगे। अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपको एक राजपूत ब्राह्मण का बेटा होने के नाते आपको नागौर दियाबरी की धरती से भरोसा दिलाता हूँ कि हम हमारे समाज और साथ में पूरी ब्राह्मण कौम का हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ तन मन धन से समर्पित है और इस बार दिखा देंगे उन दिखी हुई पंगु सरकारों को कि अगर आपका दिमाग ठीक करने के लिए समय समय पर जनता अंगड़ाई लेती है, आम जन सड़कों पे आता है और जब इंकलाब का सैलाब उमड़ता है तो अंग्रेज और मुगल जैसे लोग भी हिंदुस्तान को छोड़कर भाग जाते हैं। आप तो ये छोड़ी हुई सरकारें हैं, आपको बटन की शॉट से 2023 में आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे और तय कर लेंगे कि राजस्थान में राज वही करेगा जो राजस्थान के हक की लड़ाई लड़ता है, राजस्थान के आम आवाम की आवाज को सुनता है, आम आवाम की तकलीफ को समझता है। मेरे भाइयों, ये जो लोग हैं शिक्षा की बातें करते हैं, जगह जगह पे महंगाई आज शिविर लगा के बैठे हैं। मुझे बताओ, राजस्थान में महंगाई कौन सी कम है क्या? कहीं कम नहीं है। पेट्रोल का वेट सबसे ज्यादा राजस्थान में। आप अगर रसोई गैस सिलेंडर की बात करेंगे, 200 तरह की फॉर्मेलिटी अटका दी। कहां से बिजली, कहां से रसोई गैस फ्री होगा? और जब बिजली की बात आती है तो राजस्थान में बिजली गई हुई है, ये खबर सुनने को मिलती है। आई हुई की खबर कहीं सुनने को ही नहीं मिल रही है। ये राजस्थान में इन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया और ये बातें करते हैं कि राजस्थान का मॉडल कहीं और पेश करेंगे, कहीं और मत पेश करना। हमारे राजस्थान में किया वो भी बहुत है। हम आपके इस मॉडल से बहुत ऊब चुके हैं। अब हमें आपका ये मॉडल नहीं चाहिए। हमें तो हम हनुमान जी बेनीवाल साहब का मॉडल चाहिए, जो आधी रात को भी जब भी उनके द्वार पे जाए कोई गरीब पीड़ित दलित शोषित, तो उनके लिए रास्ता खुला रहे, दरवाजे खुले रहे, उनकी रात को 2 बजे भी आवाज सुनी जाती है। इनके लिए कई समझों का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके कई मंत्री जी से बात होती है। लेकिन हमारे पार्टी में ऐसा सिस्टम नहीं है, परंपरा नहीं है। यही सब कारणों के कारण सती सिंह कौम हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ जुड़ी हुई है और सबने अंगड़ाई ले ली है कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हनुमान जी के इस मिशन को जरूर सफल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। जोर से नारे लगाओ हनुमान जी के, इतने आपके लिए लड़ रहे हैं वो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, नारायण बेनीवाल जिंदाबाद, इंदिरा बावरी जिंदाबाद, पुखराज कर जिंदाबाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमें सबसे पहले तो